वीडियो में दोस्तों हम ऐसा थंबनेल बनाना सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा और काइन मास्टर से हम थंबनेल बनाना सीखेंगे और इसी मेथड को आप पिक्सल लैब में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां से भी थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें आ जाना है IBIS पेंट में। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ पार्ट इरेज करने होंगे। तो इतने पार्ट हमें इरेज कर देने हैं और फिर हमें एरो पर क्लिक करना है और सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG कर देना है। फिर हमें अंडू कर देना है और इस बार हमें इतने पार्ट इरेज कर देने हैं। आप ध्यान से देखिए। फिर इसको भी सेव कर लेना है और फिर हमें आ जाना है क्रोमाटोन्स ऐप में और यहाँ पर हमने दोनों बॉक्स में कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिया है जो हमने अलग अलग सेव किया था उसको। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा दोनों अलग। तो अब हम यहाँ पर आई के पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ग्रीन स्क्वायर को खींचकर कुछ इस तरह से हम हाथ को कर देंगे। यहाँ पर जो छोटा सा पिंक कलर का प्लस का निशान है उसको हम खींचकर इस तरह से कर देंगे। यह कूटने के लिए है। तो पिंक स्क्वायर से हम इस तरह से कर देंगे पैर को। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर कैरेक्टर का पार्ट है उस पर हम जाएंगे और लाइट ब्लू स्क्वायर को खींचकर इस तरह से एंड को कर देंगे। और यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर में प्लस का है आइकन उसको हम खींचकर इस तरह से कर देंगे जिससे कि हम सही से कर पाए। तो इतना करने के बाद यहाँ पर जो घुटने के पास रेड प्लस है उसको हम खींचकर आगे कर देंगे और रेड स्क्वायर से हम कुछ इस तरह से पैर को कर देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों में पोज बना लेना है और फिर हमें बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है। ग्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और फिर हम इसकी साइज बढ़ा लेंगे अच्छी क्वालिटी के लिए और फिर हम रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऐसा एक कैरेक्टर ले लिया है। आई के पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। लाइट ब्लू और ग्रीन स्क्वायर से हम दोनों एंड को इस तरह से कर लेंगे और फिर यहाँ पर रेड स्क्वायर और पिंक स्क्वायर से इस तरह से पैर को कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हमें रेड और पिंक जो प्लस के आइकन है उसको हमें आगे कर लेना है जिससे कि हम अच्छे से कर पाए। पैर को आगे की ओर मोड़ने के लिए हमें इस प्लस को हमें आगे की ओर कर लेना है। ऐसा करने के बाद हमें बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है और ब्लू बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और रिकॉर्ड पर क्लिक करके इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। तो चलिए हम चलते हैं काइन मास्टर में और यहाँ पर मैंने ऐसा एक बैकग्राउंड ले लिया है और फिर हम लेयर में जाकर मीडिया में जाकर ऐसा एक पेड़ का PNG लेकर आएंगे। फिर इसकी साइज बढ़ा लेनी है और यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। तो इतना करने के बाद हमें फिर से लेयर में जाना है और वहाँ से मीडिया में जाना है और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको हमें लेकर आना है। इसको हम क्रॉप कर लेंगे और क्रोमा की में जाकर इसको एनेबल कर देंगे। फिर जो है हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर हमें 3 डॉट में जाना है और वहाँ से सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ जो है बैक चला जाएगा और फिर से हमें यहाँ पर लेयर में जाकर मीडिया में जाकर उसी स्क्रीनशॉट को लेकर आना है और फिर से उसको हम क्रॉप कर लेंगे और क्रोमा की में जाकर इसका ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। अब इतना करने के बाद हमें फिर से गैलरी में जाना होगा और कैरेक्टर का PNG लेकर आना है और इसको क्रॉप कर लेना है और ऊपर का फेस हमें रखना है। फिर इसको फ्लिप कर देना है और यहाँ पर इसको सेट कर देना है। तो इसका सिर बड़ा है तो इसकी हम साइज कम कर लेंगे और इस तरह से सेट कर देंगे और फिर से हमें यहाँ पर लेयर में जाकर मीडिया में जाकर हम ऐसा एक पत्ते का PNG लेकर आएंगे और इसका जो कलर है उसको अच्छा कर लेंगे इस तरह से और इसको हम यहाँ पर नीचे सेट कर देंगे।
थ्री डॉट में जाना है और इसका डुप्लीकेट बना लेना है और इसको हमें छत पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर का फोटो सेट कर दिया है और इसके हाथ में हम एक पत्ता सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें सेट कर देना है। अगर आपको छत पर इस तरह से पत्ते सेट करना अच्छा नहीं लगता है तो मैं एक दूसरा तरीका भी लेकर आया हूँ। तो इसको हम डिलीट कर लेंगे और IBIS पेंट में जाकर कुछ पत्तों को मैंने इकट्ठा कर लिया, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। और हम लेयर में जाकर टेक्स्ट मिलाएंगे और यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से टेक्स्ट लिखेंगे।
थंबनेल को सेव करने के लिए यहाँ पर हमें जाना है और यहाँ पर कैप्चर एंड सेव लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यह जो है गैलरी में सेव हो जाएगा और इसमें वाटरमार्क भी नहीं आएगा। और यहाँ पर से हम टेक्स्ट में बैकग्राउंड लगा सकते हैं और यहाँ से हम ओपासिटी को भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से बन जाएगा। अब हमें इसमें चेंज करना हो तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रकार से टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें।